नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्लेटो की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? एथेंस के समीपवर्ती इजिना नामक द्वीप में इनका जन्म हुआ। उनका परिवार सामंत वर्ग से था। उनके पिता अरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात के शिष्य बने तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनके शिष्य बने रहे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। उन्होंने मैगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना भी की। प्लेटो इस अकादमी के अंत तक प्रधान आचार्य बने रहे। प्लेटो का जो जीवन काल है ये 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक इनका समय काल स्वीकार किया जाता है। प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था, ये जरूर ध्यान में रखें, और उनके गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है? रिपब्लिक है, इयोन, सिंपोजियम, स्टेट्समैन, पार्मेनिड्स, सोफिस्ट, एपोलॉजी, क्रिटियस, फिलिबुस, टाइमियस, लॉज, गोर्कियाज, क्रीटो और क्लाइसिस इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है। लेकिन जो रिपब्लिक है ये सबसे इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उनके संवाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की। उनके संवादों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है? सुकरात कालीन, यानी जब उनके गुरु थे उस समय में जो उनके संवाद है, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं या जिन रचनाओं में उनके प्रमुख विचार या संवाद संकलित है, उनकी अगर बात करें तो सुकरात की मृत्यु से लेकर मैगोरा पहुंचने तक की रचनाएं इसमें शामिल है। इसमें प्रमुख है हिपियस माइनर, एपोलॉजी, क्रीटो और प्रोटागोरस इसमें शामिल रचनाएं हैं। यात्राकालीन संवाद, इन संवादों पर सुकरात के साथ साथ इलियाई मत का भी काफी प्रभाव नजर आता है। इस काल के जो संवाद है उसमें क्लाइसिस, क्रेटिलस, जॉर्जियस ये इसमें प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रौढ़कालीन संवादों की अगर बात करें तो इस काल के संवादों में विज्ञानवाद की स्थापना मुख्य विषय रहा है। इस काल में सिंपोजियम, फिलेबुरस, ट्रिमेरियास और रिपब्लिक तथा फीडो को शामिल किया जाता है। ये जरूर ध्यान में रखें कि जो रिपब्लिक है ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे जो अपनी तर्कशीलता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और अपने जीवन काल में इन्होंने सुकरात के प्रति पूर्ण अगर देखें तो पूर्णतः ये विनम्रता का भाव रहा और एक अच्छे शिष्य वो बने रहे सुकरात के जीवन पर्यंत। इसका काव्य शास्त्र संबंधी कोई ग्रंथ नहीं मिलता। इयोन, सिंपोजियम और रिपब्लिक में ही इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं हमें ज्ञात होती है। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो की कविताएं संकलित की गई हैं। प्लेटो के द्वारा रचित फिलेबुस ग्रंथ आलोचनात्मक सामग्री के रूप में अधिक उपयोगी या उपादेय नहीं है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है, यानी जो भी काव्य और कला है वो अगर आदर्श राज्य के लिए उपयोगी है तभी वो सार्थक है। प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व के 3 आंतरिक तत्व होते हैं, बौद्धिक, ऊर्जस्वी और सतृष्ण। इन तीनों तत्वों के आधार पर ही मानव का जो व्यक्तित्व है वो निर्मित होता है। ये आंतरिक तत्व है मानव के। कला के मूल्य को प्लेटो का मानना था कि यह नैतिकतावादी और उपयोगितावादी होती है। किसके लिए कहा इन्होंने? कला का क्या मूल्य है, इस विचार पर वो कहते हैं कि ये नैतिकतावादी और उपयोगितावादी होती है। कला विषय को लेकर मानकीय दृष्टिकोण वो स्वीकार करते हैं। उन्होंने अकेडमिया नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहने का गौरव प्राप्त है और आगे चलकर इसे ही अकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा, जो कि इन्होंने एथेंस में स्थापित
की थी। तो ये प्लेटो के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हमने जानी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगी। इनके काव्य सिद्धांत भी मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।